अगर आप भी हैं सोया चाप लवर्स तो ये रेसिपी है आपके लिए। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पुरानी दिल्ली के बहुत ही मशहूर मलाई सोया चाप की रेसिपी, जिसको हम बनाने वाले हैं एकदम स्ट्रीट स्टाइल में। बहुत ही टेस्टी बनेगी, एकदम क्रीमी, बहुत टेस्टी बनने वाली है। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो मलाई सोया चाप बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं, देखिए, सोया चाप। यहाँ पर हमने 8 पीस लिए हैं सोया चाप के, और देखिए हमने इसको इस तरह से स्टिक में से निकाल लेना है। तो यहाँ पर हम स्टिक में से निकाल लेंगे। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए कि सोया चाप किस तरह से बनाई जाती है तो मुझे आप कमेंट्स कर बता सकते हैं, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए हमने सभी सोया चाप निकाल लिए स्टिक में से। अब इसको हमें कट कर लेना है। तो जैसे चाहे आप वैसे कट कर सकते हैं, छोटे पीसेस में, बड़े पीसेस में। तो यहाँ पर मैंने 3-3 पीसेस में कट किए हैं। तो यहाँ पर अच्छे से सभी पीसेस को हमें कट कर लेना है। रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। और यहाँ पर देखिए हमने एक बोल में ले लिया है। अब इसको करना है हमें मैरिनेट। तो इसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा लेमन जूस और हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर। यहाँ पर मैंने फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च ऐड की है। हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून पीली मिर्च का पाउडर। अगर नहीं है तो आप थोड़ी सी रेड चिली पाउडर ले लीजिएगा। 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून सफ़ेद नमक। नमक की क्वांटिटी अभी आप कम रखिएगा क्योंकि हम इसमें बाद में बटर ऐड करने वाले हैं जो ऑलरेडी सॉल्टी होता है। तो अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको आप चाहें मैरिनेट करने के लिए रख भी सकते हैं या फिर हैंड टू हैंड भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम इंस्टेंटली बनाएंगे। तो ये देखिए एक पैन ले लिया है, इसमें ऑयल ऐड कर लेना है। ऑयल को हमें गरम कर लेना है और इसमें हमें जो हमने सोया चाप लिए इसको पीसेस में कट कर मैरिनेट कर रखे हुए हैं, सभी पीसेस हम इसमें लगा देंगे जितने भी आएंगे। तो हाई फ्लेम पर हम इनको कुक करेंगे, फ्राई करेंगे। एकदम अच्छा सा गोल्डन फ्राई कलर ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए एक साइड से ये फ्राई हो चुके हैं। जब अच्छा एक साइड से कलर आ जाए, नाइस गोल्डन फ्राई, तब आप इसको साइड जो है वो चेंज कर दीजिएगा और दूसरी साइड से भी अच्छे से इसको हमें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने सभी पीसेस टर्न कर दिए हैं और अच्छा सा देख सकते हैं आप, नाइसली गोल्डन फ्राई कलर आ गया है। तो बस इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत अच्छे से फ्राई कीजिएगा ताकि अंदर से भी ये कुक हो जाए। तो हमने सभी पीसेस निकाल लिए हैं। अब इसकी हम क्रीम तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 150 ग्राम दही ले लिया है और यहाँ पर हमने 15 से 20 काजू लिए थे। इसको हमने भिगो दिया था 1 से 2 घंटे के लिए और इसका हमें एक फ़ाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। मिक्सी जार में डाला, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर इस तरह से फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। अब 100 ग्राम हमने यहाँ पर दूध की मलाई ली है। आप चाहें अमूल फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर ले लेना है और हाफ टी स्पून हमने यहाँ पर ले लेना है सफ़ेद मिर्ची का पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काला नमक। यहाँ पर हमने 1/4 टीस्पून वाइट नमक और 1/4 टीस्पून काला नमक ऐड किया। अब अच्छे से हमें इसको मिक्स कर लेना है। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे टिक्का मसाला। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहे मार्केट का भी ले सकते हैं और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आने वाला है। अब इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से इसको बीट कर लीजिएगा ताकि ये जब हम पकाएं तो मलाई फटे ना, बिल्कुल भी दही और मलाई फटे ना। अब देखिए एक पैन में हमने 1 टेबल स्पून बटर ले लेना है। बटर और 1 टेबल स्पून ही ऑयल ऐड कर लेना है। ऑयल इसलिए ऐड किया है ताकि बटर जले ना। अच्छे से गर्म हो चुका है ऑयल और बटर। अब इसमें ऐड करेंगे 3 हरी इलायची, 1 काली इलायची, 3 लौंग और काली मिर्च लेना है 6 से 7, 1 तेज़पत्ता। अब इनको हमें फ्राई कर लेना है 1 मिनट के लिए ताकि ऑयल में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए मसालों का। और मसाले हमें डिस्कार्ड कर देने हैं, निकाल देने हैं, बस हमें फ्लेवर चाहिए। अब जो हमने क्रीम और दही वगैरह मिक्स कर रखा हुआ था वो बैटर इसमें ऐड कर देना है। फ्लेम को आप यहाँ पर स्लो रखिएगा ताकि क्रीम और दही ये फटे ना। स्लो फ्लेम के बाद जब इसमें एक उबाल आ जाए, ये देखिए चलाते रहिएगा। चलाने के बाद जब उबाल आ जाए, ये देखिए, तब इसको हमें हाई फ्लेम करना है और 2 से 3 मिनट इस तरह से पका लिया है हमने। और अब इसमें हमने जो सोया चाप फ्राई कर रखे हुए थे वो ऐड कर देने हैं। अगर आपको इस पॉइंट पर, इस टाइम पर लगे कि क्रीम आपकी थोड़ी थिक है, जो मलाई है थिक है, तो आप इसमें 1/4 कप पानी ऐड कर दीजिएगा। तो हमने यहाँ पर पानी ऐड नहीं किया और अब इसको हमें 5 मिनट लो फ्लेम पर पका लिया है। ये देखिए 5 मिनट पकाया है लो फ्लेम पर और अच्छे से ऑयल सेपरेट हो चुका है, ये देख सकते हैं।
और देखिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अगर आपको लगता है कि मलाई आपकी थिक हो गई है तो इसमें पानी ऐड कर लीजिएगा, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए और सोया चाप भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट ही हमने पकाया था लो फ्लेम पर, बस ये रेडी है। इसमें थोड़ा सा हरे धनिया ऐड करना है। अगर आप इसको एकदम थिक सी ग्रेवी चाहते हैं तो आप थोड़ा सा ड्राई कर लीजिएगा, बट ऐसे मैं ग्रेवी वाला बना रही हूँ तो बहुत ही टेस्टी बनेगा, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर हमने इसको सर्व कर लिया है और आपको दिखाना चाहूँगी मैं तोड़ कर के ये किस तरह का बना है। अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से अंदर से भी कुक हो चुका है, ये इसकी लेयर्स भी निकल चुकी हैं, आप देख सकते हैं। तो आप इसको पूरी चपाती या फिर रुमाली रोटी के साथ सर्व कीजिए, या फिर आप इसको ऐसे भी खाइए तो बहुत टेस्टी लगने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।